शेयर बाजार में शेयर की कीमत कभी सीधी रेखा में नहीं चलती और न ही यह संभव है। समय के साथ कीमत कभी बढ़ती है तो कभी घटती है और इस उतार चढ़ाव का इतिहास शेयर की कीमत के चार्ट में होता है। यदि हम शेयर की कीमत के हिस्टोरिकल चार्ट का विश्लेषण करें तो हम यह देख सकते हैं कि कभी कभी इस कीमत के परिवर्तन का एक विशेष पैटर्न होता है और ट्रेडर्स इन्हीं का उपयोग करके तकनीकी विश्लेषण करते हैं और भविष्य में शेयर की कीमत की संभावित गतिविधि का अनुमान लगाते हैं और इसी अनुसार अपनी ट्रेड प्लान बनाते हैं। शेयर ट्रेडिंग में डिमांड सप्लाई जोन, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन, ट्रेंड लाइन, वॉल्यूम, विभिन्न इंडिकेटर्स इत्यादि के साथ साथ कुछ खास चार्ट पैटर्न भी बहुत प्रभावी होते हैं और इस लेख में हम कुछ इसी तरह के क्लासिकल चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की मूल धारणा। चार्ट पैटर्न क्यों बनते हैं? शेयर बाजार में शेयर की कीमत सबसे महत्वपूर्ण होती है, सब कुछ इस पर निर्भर करता है और यह कीमत शेयर के खरीदार और विक्रेता पर निर्भर करती है कि वे किस समय कौन सी कीमत में खरीद और बेचने के लिए सहमत होते हैं। यानी डिमांड और सप्लाई यह निर्धारित करते हैं कि शेयर की कीमत कितनी होगी और किस दिशा में जाएगी। साधारण बाजार की तरह जब शेयर की डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तब खरीदार और अधिक कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप कीमत बढ़ती चली जाती है। वहीं एक निर्णयित कीमत के लिए मार्केट की गिरा देने के लिए विपरीत होता है जब सप्लाई की डिमांड से ज्यादा होती है। परिणामस्वरूप कीमत कम हो जाती है। शेयर बाजार की इस सर्वाभिव यात्रा को माना जाता है। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में और शेयरों के विशेष मूल्य स्तर पर खरीद विक्रेतागण सामूहिक रूप से एक प्रकार की प्रतिक्रिया दिखा रहे होते हैं जो डिमांड सप्लाई पर विशेष प्रभाव डालते हैं। जब शेयरों के ऐतिहासिक मूल्य लिए जाते हैं और उन्हें चार्ट में प्लॉट करके कैंडल स्टिक या अन्य किसी भी प्रकार का चार्ट तैयार किया जाता है तो ट्रेडरों के उस प्रतिक्रिया को चार्ट पर विशेष पैटर्न के रूप में उभरते हुए देखा जा सकता है और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार देखा गया है कि विभिन्न स्थलों पर उनकी पुनरावृत्ति होती है। और क्योंकि पुनरावृत्ति होती है इसलिए ट्रेडिंग के समय लाइव मार्केट में जब कोई पहले देखी गई पैटर्न फिर से बनने लगती है तब उसके बाद क्या हो सकता है इसका एक अनुमान लगाया जा सकता है। चार्ट पैटर्न यानी पैटर्न ट्रेडिंग के पीछे का अद्भुत परिच्छेद यही होता है। चार्ट पैटर्न के प्रकार। पैटर्न के निर्माण से पहले की स्थिति के संदर्भ में पैटर्न के निर्माण के बाद मूल्य किस दिशा में जा सकता है उसके आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, रिवर्सल चार्ट पैटर्न। दोनों ही मामलों में सामान्यतः जितना लंबा समय तक ये बनते हैं और मूल्य की वर्गीकरण का दायरा जितना बड़ा होता है ब्रेकआउट के बाद की मूवमेंट भी उतनी होती है। पैटर्न की स्थापना के मध्य अवधि में ट्रेंड स्थिर रहेगा या घूम जाएगा यह सुनिश्चित नहीं होता है। इसलिए मुख्य ट्रेंड और पैटर्न के ट्रेंड लाइनों पर ध्यान देना चाहिए और किस दिशा में ब्रेकआउट होने वाला है उसे ध्यान में रखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है, अगर ट्रेंड को घुमाने का कोई स्पष्ट संकेत या कारण नहीं होता है तो आमतौर पर ट्रेंड एक ही दिशा में जारी रहता है।